दिन सबको आनी है। पर क्या मरने वाले हमेशा के लिए चले जाते हैं? मेडिसिन के फील्ड में हुई तरक्की और कंप्यूटर साइंस में उठे क्रांतिकारी कदमों से हो सकता है जल्द ही मरने वाले फिर से जिंदा हो जाएं या किसी और अजीब रूप में सरवाइव करें। क्या हम मृतकों को फिर से जीवन दे सकते हैं? स्पेस, समय और जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। मौत हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है, जहां से कभी भी कोई भी वापस नहीं आता। पर अगर मौत हमारा अंत न होती तो हम सबका एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है जिसे विज्ञान आज पढ़ सकता है। जल्द ही मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को फिर से बनाना संभव हो जाएगा। पर पूरी जिंदगी का जो ज्ञान और अनुभव यहां मौजूद है उसका क्या कभी हम मरने वालों के शरीर और आत्मा को फिर से जिंदा कर पाएंगे? हम सबको एक न एक दिन मौत का सामना करना है। हमें किसी को भी, जिसे हम कितना भी प्यार करते हो और कितना भी अपने पास रखना चाहें, एक दिन विदा करना ही पड़ता है। मेरे पास एक डॉग था जिसके साथ एक्सप्लोर करना मुझे बेहद पसंद था, पर कीड़ों ने उसके दिल को खा लिया था। हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए बहुत दुख होता है, मगर यह अनअवॉइडेबल है। या नहीं है? ये मरीज मर चुका है। इसका ना दिल धड़क रहा है, ना सांस चल रही है, ना ही इसका खून दिल से होकर गुजर रहा है। पर आज ये फिर से जिंदा किया जाएगा इस व्यक्ति द्वारा। ये हैं येल न्यू हेवन हॉस्पिटल के हार्ट सर्जन जॉन एलेफ्ट्रियाडिस। जॉन नियमित रूप से अपने मरीजों को मारते हैं और फिर वापस जिंदा करते हैं। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और फिर रेसिडेंसी पूरी करने के बाद मैं सिर्फ हार्ट सर्जरी करना चाहता था। उन दिनों हार्ट सर्जन बनना एक फाइटर पायलट जैसा था, क्योंकि हमें भी हर दिन नई से नई सीमाएं तलाशनी पड़ती थी, जोखिम उठाने पड़ते थे। जॉन आज भी सर्जरी की उसी सीमा तक जाकर काम करते हैं। आज वो एक बुरी तरह से डैमेज्ड दिल को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक वो काम करना बंद नहीं करता। उन्हें इस दिल की धड़कन रोकनी होगी, पर ऐसा करने से मरीज के दिमाग को खून मिलना बंद हो जाएगा, जिससे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जॉन को ऑपरेट करने के लिए 45 मिनट चाहिए। साधारण तापमान पर दिमाग सिर्फ 5 मिनट बाद ही मरने लगता है। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा हल निकाला है कि मरीज को बर्फ में जमाकर सस्पेंडेड एनिमेशन के हालत में ले आएं। दिमाग खून के मिलने में एक पल से ज्यादा की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो रुकावट कुछ मिनटों से ज्यादा हो जाए तो दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं। ऐसे में सिर्फ कम तापमान का प्रोटेक्शन ही हमें दिमाग को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिसे ऐसे वक्त पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। मरीज के पूरे गर्म खून को उसके शरीर से निकालकर एक बाईपास मशीन से गुजारा जाता है, फिर वापस उसकी वेन्स और आर्टरीज पंप कर देते हैं। इससे उसका तापमान धीरे धीरे 18 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। हालांकि उसके सेल्स और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मापा नहीं जा सकता।
अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर या कार्डियोलॉजिस्ट या वैसा ही कोई दूसरा एक्सपर्ट यहाँ आकर इस मरीज को एग्जामिन करे तो इसके सभी फिजिकल साइंस को देखकर यही कहेगा कि ये मरीज मर चुका है। ऐसे मौकों पर हार्ट और लंग मशीन और रेस्पिरेटर, वो डिवाइसेस जो मरीज को जिंदा रखती हैं, बंद कर दी जाती हैं। उसकी न सांस चलती है, न एक खून पंप होता है। वो एक ऐसी हालत में होता है जो मौत से बिल्कुल मेल खाती हो। जॉन के पास सुरक्षित सर्जरी के लिए सिर्फ 45 मिनट हैं। 1 घंटे बाद ब्रेन डैमेज शुरू हो जाएगा। यही वो वक्त है जब उनका दशकों का अनुभव काम आएगा। ये अभी भी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, इसलिए हमारे पास सेफ्टी में जाने के लिए 15 मिनट हैं। आखिरकार जॉन और उनकी टीम 7 मिनट रहते ही सर्जरी पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरह से ये मरीज 38 मिनट तक बेजान रहा है। वो लाइफ सपोर्ट द्वारा धीरे धीरे उसे वापस जिंदा लोगों की दुनिया में लाते हैं और उसके दिमाग को नुकसान भी नहीं पहुंचता। मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा भी किया जा सकता है। मौत की डेफिनेशन वाकई बदल चुकी है। असली मौत सिर्फ तब होती है जब वो परमानेंट हो, लेकिन इस बहुत ही स्पेशल हाई टेक्नोलॉजी के माहौल में सस्पेंडेड एनिमेशन या डीप हाइपोथर्मिक अरेस्ट की हालत में लाए गए लोगों पर मौत की ये कसौटी लागू नहीं होती। पर क्या हम उन लोगों को फिर से जिंदा कर सकते हैं जिनकी मौत कम नियंत्रित हालात में हुई हो? लैंस बेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सेंटर फॉर रिससिटेशन साइंस के डायरेक्टर हैं। वो मानते हैं कि किसी को फिर से जिंदा करने की चाबी खुद उसी के भीतर छिपी है।